चलिए आज एक और कहानी करने जा रहे हैं। दी वाइस काव। वाइस मतलब बुद्धिमान, काव मतलब केकड़ा। वाइस काव 25वां लेसन है। आज हम वर्ड टू वर्ड नहीं करेंगे, हर वर्ड का मीनिंग नहीं बताएंगे। जो डिफिकल्ट वर्ड होगा उसी का मीनिंग बताएंगे। आज हम ट्रांसलेट और उसका मीनिंग करेंगे खाली। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसका पिक्चर है, इसका फोटो ये है, नेवला और सांप। बस इतना ही दिया है, तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो वीडियो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, जो मेरे को भी बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। देयर स्टूड। स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड मतलब खड़ा होना होता है। टू वीक बेनियन ट्री। खड़ा था, सब्जेक्ट अगर नहीं रहता है तो देर लगता है। खड़ा था, स्टैंड स्टूड मतलब खड़ा था। टू वीक बेनियन ट्री बरगद का पेड़ खड़ा था। साइड बाय साइड अगल बगल में। इन ए डेंस फॉरेस्ट घने जंगल के बीच में, घने जंगल के बीच में खड़ा था। इन फैक्ट मतलब असल में, इन फैक्ट मतलब असल में। देयर वर एट सच ए शॉर्ट डेंस शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस। वह इतने करीब में थे, वर मतलब थे, वह इतने करीब में थे फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे के, दैट दे फॉर्म्ड वन ह्यूज बिनियन ट्री। वह इतने करीब में थे कि बहुत बड़े बरगद के पेड़ लगते थे। थाउजेंड ऑफ क्रेन्स लिव इन दिस ट्री। हजारों सारस उस पेड़ पे रहते थे। लिव मतलब रहना। इन ए डीप होल इन इट ट्रंक। इन डीप, ए डीप एक गहरे होल में। इन इट ट्रंक जड़ में, मतलब पेड़ के जड़ में होल बना हुआ था। देयर आल्सो लिव्ड ए बिग ब्लैक स्नेक। वहां रहता था एक काला सांप। ब्लैक स्नेक मतलब काला सांप। द स्नेक अस टू क्लेम अप द ट्री टू इट्स ब्रांचेस। सांप सांप चढ़कर, क्लेम मतलब चढ़ना, चढ़कर जाता था उसकी शाखाओं पर, उसकी डालियों पर। एंड ईट द ईट द बेबी क्रेन्स फ्रॉम देयर नेस्ट। नेस्ट बेबी नेस्ट। और खा जाता खा जाता उनके बच्चे सारस के। क्रेन मतलब सारस। और पेड़ पर चढ़कर उनके बच्चे उसके घोंसले से खा जाता है। इसका पूरा ट्रांसलेशन यही है। वेन देयर वेन देयर पेरेंट्स वर वाई अवे इन सच ए फूड। जब उसके माता पिता खाने की तलाश में बाहर जाते। दिस हेड बिकम ए डेली रूटीन। ये रोज का काम था। डेली रूटीन ये रोज का काम था। एंड द अनफॉर्चुनेट क्रेन वर द सॉफ्ट टारगेट। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सारस एक उसका आसान शिकार था। एवरी इवनिंग हर शाम, एवरी इवनिंग मतलब हर शाम। ऑन रिटर्न टू देयर नेस्ट हर शाम वापस आते अपने घोंसले में। दी हेल्पलेस क्रेन्स वुड फाइंड देयर नेसेलिंग मिसिंग। बेचारे सारस अपने घोंसले में बच्चे को गायब पाते। नेसेलिंग मतलब घोंसले के बच्चे, मिसिंग मतलब गायब। अपने घोंसले में बच्चे को गायब पाते। एंड दे वर सो हेल्पलेस। वो बहुत लाचार थे, और वह बहुत लाचार थे। दैट दे कुड नॉट डू एनीथिंग टू गेट रीड ऑफ द बिग ब्लैक स्नेक। दैट मतलब कि कुड नॉट नहीं, एनीथिंग कुछ भी नहीं कर सकते। गेट रीड मतलब छुटकारा पाने के लिए, ब्लैक स्नेक से, काले सांप से छुटकारा पाने के लिए वह कुछ नहीं कर सकते थे। वन डे एक दिन, ए काव सो सम क्रेन्स स्टैंडिंग स्टैंडिंग बाय द शेड ऑफ द लेक एंड बीपिंग। एक दिन केकड़े ने देखा, सो मतलब देखना, केकड़े ने देखा। स्टैंडिंग मतलब खड़े होना। क्रेन मतलब सारस, सारस खड़े होकर सैड थे और रो रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे एक झील पर। लेक मतलब झील। ही आस्क्ड देम द रीजन ऑफ देयर ग्रीफ। ग्रीफ मतलब दुख। उसने उससे दुख का कारण पूछा। रीजन मतलब कारण होता है, ग्रीफ मतलब दुख। इसको नोट कर लें, ग्रीफ मतलब दुख होता है। दी क्रेन सेड, वो दुखी मन सारस ने दुख से बताया, मतलब दुख से बोला। देयर ए बिग ब्लैक स्नेक लिविंग इन दिस बेनियन ट्री। सारस ने दुखी मन से कहा, बरगद के पेड़ में एक काला सांप रहता है। एक काला सांप रहता है। एवरी डे दी
एवरी डे ही ईट्स अप और बेबीज, रोज हमारे बच्चों को खा जाता है। वी डोंट नो हाउ टू गेट रीड ऑफ हिम, हमें नहीं पता कि उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। रीड रीड मतलब छुटकारा पाना, ही मतलब उसे, हमें नहीं पता कि उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। दी काब थॉट टू हिमसेल्फ दैट दी क्रेन्स टू वर काब एनिमीज, केकड़े ने मन ही मन सोचा कि सारस भी केकड़े के दुश्मन हैं। थॉट मतलब सोचना, हिमसेल्फ मतलब खुद, खुद ही सोचा। क्रेन्स वर काब एनिमीज, एनिमीज मतलब दुश्मन। केकड़े ने मन ही मन सोचा कि क्रेन भी काब का दुश्मन है, मतलब केकड़े का दुश्मन है सारस भी। वाई नोट क्यों ना, वाई नोट क्यों ना गिव क्रेन्स आइडिया, सारस को एक ऐसा आइडिया मतलब उपाय, उपाय या सुझाव, ऐसा सुझाव दिया जाए। नॉट ओनली वुड किल द स्नेक, सांप के मरने के बजाय सारस भी खत्म हो जाए। आल्सो मतलब भी, सारस भी खत्म हो जाए, सांप भी मर जाए और सारस भी मर जाए, यही उसका आइडिया था। सो द काव सेड, तो सारा केकड़े ने कहा, डोंट वरी फिक्र मत करो, डोंट वरी फिक्र मत करो, आई हैव एन आइडिया व्हिच विल हेल्प किल द स्नेक, आई हैव एन आइडिया विच विल हेल्प किल द स्नेक, मेरे पास एक आइडिया है जिससे सांप को मारने में मदद मिलेगी। तो आज पहला पार्ट यहीं तक करते हैं। दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट इधर है, ये इसका पिक्चर है और इसको कल करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और बट टू बट तो आज नहीं किए हैं। चलिए आज वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।